आज हम मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनर के खातों को कैसे मेंटेन किया जाता है। देखिए, किसी भी साझेदारी फर्म में पार्टनर्स के अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें हम जो साझेदार के द्वारा जितनी कैपिटल लाई गई है, उसके द्वारा जो कैपिटल निकाली गई है, उसका प्रॉफिट में जो हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, कमीशन आदि की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सब करने के लिए दो तरह के खाते रखे जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दो मेथड हैं, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इनमें जो है अलग अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले आइए हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो प्रकार के अकाउंट रखे जाएंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड, क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स रहती है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, यदि कोई जब तक एडिशनल कैपिटल ना लगाई जाए और कैपिटल का कुछ हिस्सा विड्रा ना कर लिया जाए एज पर एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर। उसके अलावा ऑल आइटम लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि उस जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा, वो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप कैपिटल जितनी वो लेके आया है, या उसने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है, या कैपिटल का कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लिया है, सिर्फ ये चीज़ें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें रखी जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे उसका प्रॉफिट में जो हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या कोई सैलरी कमीशन वगैरह वो लेता है, तो वो अलग अकाउंट में रखी जाती हैं, जिसका नाम है पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, विच शैल रिमेन द सेम फिक्स्ड ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशनल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल। और वो फिक्स रहता है जब तक कोई एडिशनल कैपिटल लगा नहीं दी जाए या कुछ कैपिटल निकाल ना ली जाए। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड में शो ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जबकि करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस विधि के अंदर जो है दो खाते रखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये दो खाते रखे जाएंगे। तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रखा जाएगा और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, जितनी कैपिटल उसने लगाई है, फिर जो है उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है या कैपिटल का जो हिस्सा निकाल लिया है। और करंट अकाउंट में उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे उसने सैलरी ली है, कमीशन ली है, ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, वो सारा का सारा करंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो देखिए क्या फॉर्मेट है इनकी कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड मेथड से आप मेंटेन करते हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट खुलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं, ऊपर जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेबिट आ जाएगा, इधर क्रेडिट आ जाएगा, जैसा आप 11th में अकाउंट लेजर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और ऐसे ही इधर इधर डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट्स। जितनी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है वो यहाँ आ जाएगी बाई बैलेंस, बीडी, या जो साल के शुरू में उसकी कैपिटल है। फिर यदि वो फ्रेश कैपिटल कुछ भी इंट्रोड्यूस करता है तो बाई बैंक लिखकर और फ्रेश कैपिटल यहाँ लिख देंगे। अगर वो साल के दौरान कोई परमानेंट विड्रॉल करता है कैपिटल का तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, और अंत में जो है साल के अंत में हम बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस सीडी। यदि इन दो ट्रांजैक्शन में एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल नहीं होती है तो कैपिटल का बैलेंस वही रहेगा जो ओपनिंग में था, वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। शुरू में आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और फिर यदि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो यहाँ आ जाएगी, और अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाने के बाद कुछ विड्रॉ भी किया है तो वो यहाँ आ जाएगा, और इस साइड के टोटल में से, क्रेडिट साइड टोटल में से ये टोटल जो है घटा दिया जाएगा, यहाँ पर आपका बैलेंस बच जाएगा। ऐसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रखते हो तो। फिर साथ में बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो लिख दोगे आप यहाँ, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस,
जैसे यहाँ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD। फिर उसके अलावा पार्टनर ने जो जो भी राशि ली है, जैसे सैलरी के रूप में कुछ पैसा लिया है, कमीशन के रूप में लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उसको देना है, यानी जो जो पार्टनर को हमने देना है वो सारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यदि उसका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस साइड में यदि उसने कुछ ड्राइंग कर लिया है तो वो आएगा, यानी जो जो राशि हमने पार्टनर से लेनी है। अगर ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट लेती है फर्म तो वो भी आ जाएगा। और जैसे यहाँ प्रॉफिट आया था, अगर कोई लॉस में उसका शेयर है तो वो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, ऐसे अमाउंट जो है लिख देंगे। फिर यदि ये टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का तो इधर आपका बैलेंस CD आ जाएगा। और यदि ये टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का तो इधर बाई बैलेंस CD आ जाएगा। इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस और इन केस ऑफ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे जो है पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया जाता है। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अंडर दिस मेथड कैपिटल अकाउंट अंडर दिस द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। सभी साझेदारों के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और सारी की सारी एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप बनाते हो तो सिर्फ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और जो करंट अकाउंट वाली सारी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। यानी कि इन दोनों खातों को मर्ज कर देते हैं किस्म से। ये जो ओपनिंग कैश जो कैपिटल लगाई है और फ्रेश कैपिटल लगाई है वो सब इस अकाउंट में ही आ जाएंगी और ये कैपिटल जो विड्रॉ की है वो भी यहीं आ जाएगी और ऊपर इसका नाम बदल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और फिर सारा का सारा नीचे वाला सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो सब ऐसे ही आएगा। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, यदि पार्टनर की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है तो फिर ऐसे बनाओगे। बैलेंस BD यानी जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। बैंक अकाउंट फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जो आएगी वो आ जाएगी। फिर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसमें आएगा वो। इधर ऐसे ही अगर कैपिटल विड्रा है तो वो लिख देंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शेयर ऑफ लॉस। और फिर ये टोटल कर देंगे और इस टोटल में से टोटल यहाँ तक जो टोटल आएगा वो लेस करके और यहाँ पर जो है बैलेंस CD आपका आ जाएगा। तो ऐसे जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखे जाते हैं दो तरीके से, फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसा सिंपल है, मैंने बताया था, कैपिटल आएगी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन। और पार्टनर करंट अकाउंट में पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों अब अपनी साइड में आ जाएंगे जो भी बैलेंस है। और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इधर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा कैपिटल अकाउंट और सारी एडजस्टमेंट जो है उसी अकाउंट में हो जाएगी। जैसा कि आपका ये का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बना के दिखा दिया। कैपिटल फिर इसी में आ जाएगी और एडजस्टमेंट सारी, और ऊपर नाम बदल जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सिंपल है जो भी आपने किया था। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते अलग रखे जाते हैं, अलग अलग, जिसे एक पूंजी खाता कहते हैं और दूसरे को चालू खाता कहते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही खाता रखा जाता है और उसको हम पूंजी खाता कहते हैं। इसमें आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज आदि के लिए सभी समायोजन चालू खाते में के अंतर्गत किए जाते हैं। पूंजी खाते में कोई समायोजन, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। लेकिन इसमें आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि के सभी समायोजन पूंजी खातों में ही सीधे किए जाते हैं। इसमें पूंजी खाता शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे एडिशनल कैपिटल लगा दे या कोई कैपिटल जो है विड्रॉ कर ले, तब पूंजी खाते का जो शेष है वो चेंज होता है, नहीं तो वो सेम रहता है। जो ओपनिंग में थी वही क्लोजिंग में रहती है।
और इसमें पूंजी खाते का शेष हर साल बदलता रहता है, क्योंकि हर साल एडजस्टमेंट चेंज होते रहते हैं। इसमें पूंजी खाते सदैव जमा शेष प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। और इसमें पूंजी खाता नाम शेष यानी डेबिट बैलेंस भी प्रदर्शित कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी प्रदर्शित कर सकता है। तो ये 4 डिफरेंस छोटे छोटे थे। इसमें 2 अकाउंट रखे जाते हैं, इसमें सिर्फ 1 रखा जाता है। इसमें जो सभी समायोजन है वे चालू खातों में किए जाते हैं, करंट अकाउंट में, और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही कर दिए जाएंगे। इसमें पूंजी खाते का शेष लगभग समान रहेगा, सिर्फ कुछ स्थितियों को छोड़कर इसमें पूंजी खाते का शेष हर साल बदलता रहता है। इसमें पूंजी खाते का जो शेष है वो सदैव क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, जमा शेष, और उसमें डेबिट या क्रेडिट जो है कुछ भी दिखा सकता है। तो ये थे जो आपके जो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे और उन दोनों खातों में जो है किस प्रकार का दोनों विधियों में अंतर है। तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।